हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल एचपी नॉलेज प्रू में। दोस्तों, आज हम जानेंगे खनिज विभाग भर्ती का रिजल्ट कब जारी होगा। यानी कि अभी हाल ही में डाक पोस्ट के माध्यम से प्रयोगशाला परिचारक, वाहन चालक, भृत्य, सिपाही, चौकीदार जैसे पदों के लिए डाक पोस्ट के माध्यम से फॉर्म डलाया था। तो उसका जो सिलेक्शन है वो मेरिट लिस्ट होने वाला है। सो अब बहुत सारे अभ्यर्थियों का एक ही इंतजार है कि इसका पात्र अपात्र सूची या फिर कहें तो रिजल्ट कब जारी होगा। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम प्रॉपर आपको अपडेट देंगे। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में कोई सा भी एक ब्राउजर ओपन कर लेना है। फिर दोस्तों यहाँ पर आपको सर्च करना है सीजी मिनरल रिसोर्सेज डिपार्टमेंट। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम यहाँ पर सर्च कर लिए हैं। सो आप नीचे की ओर आएंगे तो आपको पहले ही नंबर पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा छत्तीसगढ़ का जो यहाँ पर ऑफिशियल साइट है खनिज संसाधन विभाग की आधिकारिक जो वेबसाइट है वो आपको इस वाले ऑप्शन पे देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आपको इसी वाले ऑप्शन पे एक बार क्लिक कर देना है और यहाँ पर आप पहुँच पाएंगे खनिज विभाग के ऑफिशियल साइट पर। आपके सामने इसका जो होम पेज है वो दोस्तों देख सकेंगे कुछ इस प्रकार से ओपन होकर आ जाएगा। सो यहाँ से आपको एक ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलेगा लेफ्ट कॉर्नर की ओर 3 डॉट का, इसी पे आप एक बार क्लिक कर दीजिए। सो दोस्तों यहाँ पर आपको फिर से कुछ ऑप्शन जो है वो आपको देखने को मिला। तो चलिए इसे हम थोड़ा सा इंग्लिश में कर लेते हैं। सो यहाँ पर आप देख लीजिए आपको तीसरे नंबर पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा नोटिस बोर्ड का, तो आप इसी पे क्लिक कर दीजिए। फिर यहाँ से आपको थोड़ा सा ऊपर को स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको सेकंड नंबर पे ऑप्शन देखने को मिलेगा रिक्रूटमेंट का, तो आपको इसी पे एक बार फिर से क्लिक कर देना है। सो आपको इससे नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पर आपको एक नोटिस बोर्ड में, चलिए अब इसे हम हिंदी में कर लेते हैं। हिंदी में करने के साथ दोस्तों यहाँ से आप नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकेंगे जो फॉर्म डलाया गया था संचालन भौमिकी तथा खनिज विभाग के अंतर्गत छत्तीसगढ़ की अधीन तृतीय श्रेणी के अंतर्गत बहुत सारे जो पद थे जिसमें वाहन चालक थे, चतुर्थ श्रेणी के पद भृत्य, सिपाही, प्रयोगशाला परिचारक जैसे बहुत सारे पदों के लिए दोस्तों डाक पोस्ट के माध्यम से ऑफलाइन फॉर्म ही डलाया था, जिसमें बहुत सारे अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरे थे और वे अब इंतजार कर रहे हैं कि इसका रिजल्ट कब जारी होगा। सो उससे पहले हम थोड़ा सा बता दें दोस्तों, इसमें जो आपका चयन होगा वो मेरिट बेस होने वाला है। यानी कि आपने जो परसेंटेज पाए होंगे, इसमें जो जो क्वालिफिकेशन मांगा था 10वीं का 12वीं का जो जो मांगा था उसी के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। तो आपने जितने भी नंबर पाए होंगे उसी के आधार पे होगा। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ये कह रहे थे कि हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं, क्योंकि हमसे ज़्यादा पाने वाले कोरोना काल में जो बच्चे पढ़े थे उनका नंबर है। तो दोस्तों बता दें उनमें से बहुत ही कम अभ्यर्थियों ने इसमें आवेदन किया। जैसे कि पहला बात तो ये है कि ये ऑफलाइन माध्यम से डाक पोस्ट के माध्यम से फॉर्म डलाया था, जिसमें बहुत सारे अभ्यर्थियों को इसके बारे में पता भी नहीं था। यानी कि जितने भी कोरोना काल में बच्चे थे मात्र उनमें से आधे ही स्टूडेंट को इसके बारे में पता थे और उनमें से कम ही स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्म भरे थे। तो दोस्तों इस तरह कहें तो अगर आपका नंबर कम है तो भी आपका जो नाम है उसमें आने का जो चांस है बहुत ही ज़्यादा है। तो दोस्तों आपका जितना क्वालिफिकेशन है, आपने कौन से पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई किए हैं और आपका कितना नंबर है, आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर हम आपको रिप्लाई दे देंगे कि आपका सिलेक्शन होने का जो चांस है वो कितना परसेंटेज है। फिर चलिए दोस्तों अब हम जानते हैं कि आखिरकार इसका रिजल्ट कब जारी होगा। यानी कि इसे हम रिजल्ट भी कह सकते हैं, मेरिट लिस्ट भी कह सकते हैं या फिर पात्र अपात्र लिस्ट भी कह सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कब तक जारी होगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए इस नोटिफिकेशन में छत्तीसगढ़ विभाग में स्पीच पोस्ट के माध्यम से भेजे गए ऑफलाइन फॉर्म का रिजल्ट आमतौर पर आवेदन की अंतिम तिथि 1 से 2 महीने पूर्व ही आ जाता है। यानी कि इसमें प्रॉपर जो डेट है वो 30 से 60 दिनों का है, लेकिन ऐसा नहीं लगता है, मात्र 1 महीने के अंदर ही आपका जो रिजल्ट है वो आ जाता है। तो करीब इस तरह देखा जाए तो 7 अप्रैल के बीच फॉर्म खुला था डाक पोस्ट के लिए और इसमें 6 फरवरी तक लगभग फॉर्म चला था। तो इस तरह 6 फरवरी से अगर हम देखें तो मात्र दोस्तों इस तरह 10 दिन भी अभी हुए, मात्र 10 दिन ही हुए हैं। तो करीबन इस मंथ आपको वेट करना है। ये जो रिजल्ट है वो आपको मार्च में आएगा। तो मार्च में कब आएगा वो हम चलिए जानते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो जो डाक पोस्ट के माध्यम से फॉर्म भरा जाता है या फिर कहें तो जितने भी ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है उसका भी रिजल्ट 1 मंथ के अंदर आता है। 1 मंथ या फिर कहें तो 1 मंथ से थोड़ा ज़्यादा लग जाता है। करीबन ऑनलाइन रिजल्ट का 1.5 महीने से 2 महीने तक जो है वो लग जाता है, क्योंकि मॉडल आंसर की ही 15 दिनों में जारी होते थे। दोस्तों यहाँ पर आप देख लीजिए जो फॉर्म स्पीड पोस्ट के माध्यम से ऑफलाइन भरे जाते हैं वो 1 से 2 महीने के अंदर उसके जो रिजल्ट है पात्र लिस्ट है वो जारी होता है, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा जो है वो प्रोसेस रहता है। मेरिट आधार सिलेक्शन होता है तो मेरिट सूची जो तैयार करने में थोड़ा सा इसमें काफ़ी समय जो है वो लगता है। स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपका जो कुरियर होता है जब आप फॉर्म देते हैं ऑफलाइन पोस्टमैन द्वारा तो जो है 4 दिनों में पहुँच जाता है। फिर मेरिट लिस्ट जो तैयार होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो दोस्तों इस तरह देखा जाए तो एक GDS भी इसी तरह का है, जिसमें आपका रिजल्ट करीबन कहे
तो कुछ दिनों के अंदर आ जाएगी। जैसे कि दोस्तों हम रिजल्ट जीडीएस के एग्जांपल ले तो रिजल्ट जो है वो 16 फरवरी तक फॉर्म डलाया जाएगा और 28 फरवरी का आपका रिजल्ट आ जाए। तो देख लीजिए इस तरह करीबन इसमें 10 से 12 दिनों का गैप चल रहा है। तो दोस्तों इस तरह देखा जाए तो ये जो रिजल्ट है वो आपको खनिज विभाग के अंतर्गत आने वाले, इसका फिर रिजल्ट जल्द ही जारी होगा। तो कब जारी होगा चलिए थोड़ा सा हम बता देते हैं। तो दोस्तों बता दें इसमें 6 फरवरी अंतिम था। तो इस तरह देखा जाए तो इस महीने तो नहीं, लेकिन अगले महीने से दोस्तों निश्चिंत ही आ जाएगा। अगले महीने के फर्स्ट वीक तक आने का पूरी संभावना है। हालांकि अब विभाग की ओर से जो अपडेट आएगा उसे ही आपको मानना पड़ेगा, लेकिन हम एक एक्सपेक्टेड डेट जो है वो आपको बता दें। ये जो रिजल्ट है वो आपको मार्च के पहले ही देखने को मिल जाएगी, क्योंकि देखिए तो 6 फरवरी इसका अंतिम तिथि था, तो एक महीने के अंदर जारी होने की संभावना यहाँ पर है। तो वो जो है अगले महीने के 6 तारीख से पहले ही दोस्तों आपका रिजल्ट आ जाएगा। साथ ही यहाँ पर देखेंगे, चलिए थोड़ा सा नीचे की ओर हम स्क्रॉल करके बताते हैं कि यहाँ पर क्या क्या क्वालिफिकेशन रखे गए थे। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर बता दें, अगर आपने वाहन चालक के लिए फॉर्म अप्लाई किए थे तो इसमें 8वीं कक्षा उत्तीर्ण मांगे थे, और वृत्ति के लिए फॉर्म अप्लाई किए थे तो यहाँ पर भी 8वीं कक्षा उत्तीर्ण मांगे थे। और नीचे की ओर आते हैं तो यहाँ पर अगर आप वृत्ति के लिए फॉर्म अप्लाई किए थे तो 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण मांगे थे। प्रयोगशाला परिचालक के लिए भी 10+2 यहाँ पर मांगे हुए हैं। और चौकीदार के लिए देखें, दोनों चौकीदार के लिए तो दोनों चौकीदार के लिए यहाँ पर सेम है, 8वीं कक्षा उत्तीर्ण मांगे हैं। तो दोस्तों इस तरह क्वालिफिकेशन के अनुसार ही आपका मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होगा। तो आपका 10वीं में कितना परसेंट है और आपने कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं, कमेंट में अगर बताते हैं तो हम आपको बता देंगे कि आपका सिलेक्शन होने के जो चांस है वो कितना परसेंट है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको जो मेरिट लिस्ट है वो मेरिट लिस्ट का निर्धारण जो है वो आपने जितने भी नंबर क्वालिफिकेशन पाए हैं उसी के आधार पर जो है वो जारी किया जाएगा। एंड दोस्तों रिजल्ट जैसे ही जारी होगा तो इस चैनल के माध्यम से हम आपको टाइम टू टाइम अपडेट दे देंगे। सो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखे हुए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है इसी तरह के नवीन अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब कर रख लीजिएगा। सो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।